नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। इससे पहले वीडियो के अंदर हमने लाइब्रेरी के शिक्षा के बारे में बात की। भारत के अंदर, राजस्थान के कहाँ पर एमली बिलीप और पीएचडी की शुरुआत की। आज हम सबसे पहले शुरू करते हैं। सबसे पहले पत्रिका। लाइब्रेरी की सबसे पहले पत्रिका कहाँ पर आई थी? विश्व के अंदर, भारत के अंदर। सबसे पहले विश्व के अंदर की बात करते हैं तो विश्व के अंदर सबसे पहले पत्रिका आई थी 1876 के अंदर। किसने, कौन लाया था? मेलविन डेवी द्वारा। सबसे पहले 1876 मेलविन डेवी द्वारा प्रथम पत्रिका प्रकाशन किया था। प्रथम पत्रिका का प्रकाशन किया और पत्रिका का नाम था लाइब्रेरी जनरल। सबसे पहली पत्रिका मेलविन डेवी 1876, क्या नाम था? लाइब्रेरी जनरल। भारत के अंदर प्रथम पत्रिका की बात करें तो बड़ौदा राज्य से हुआ था। भारत में बड़ौदा राज्य से, बड़ौदा से बोर्डन द्वारा 1912 के अंदर। 1910 के अंदर इसको बुलवाया गया। 1911 इसने सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किया गया, आपको पहले बताया था पहले वीडियो के अंदर। और 1912 के अंदर पहली पत्रिका का संपादन किया था। तो 12 में प्रथम पत्रिका का प्रकाशन किया। ये था भारत के अंदर की बात। भारत के अंदर प्रथम पत्रिका का प्रकाशन किसने किया? बोर्डन द्वारा 1912 के अंदर प्रथम पत्रिका का प्रकाशन हुआ। पत्रिका का नाम था लाइब्रेरी मिसलेनी। क्या नाम था? लाइब्रेरी मिसलेनी। फिर हम बात करते हैं दूसरी भारत के अंदर पड़ी 1916 के अंदर हुई थी दूसरी भारत के अंदर पत्रिका। कब? 1916 के अंदर पंजाब लाइब्रेरी द्वारा, पंजाब के अंदर, पंजाब में। और पत्रिका नाम था, पत्रिका थी पंजाब प्रीमियम। क्या था नाम? पंजाब प्रीमियम। ये थी भारत के अंदर दूसरी पत्रिका। पहली लाइब्रेरी मिसलेनी 1912 बोर्डन द्वारा, दूसरी 1916 पंजाब लाइब्रेरी प्रीमियम के नाम से जारी की गई थी। भारत में अगर पुस्तकालय विज्ञान का जनक पूछ ले, भारत में पुस्तकालय विज्ञान जनक किसको कहा जाता है? भारत में पुस्तकालय विज्ञान का जनक, ये तो डॉक्टर एस.आर. रंगानाथन है। एस.आर. रंगानाथन कौन है? एस.आर. रंगानाथन। अगर ये बड़ा फैक्ट चीज है, राजस्थान पुस्तकालय विज्ञान का जनक किसको कहा जाता है? एस.आर. रंगानाथन। इसके अंदर एक और ये बात याद आ गई, वो भी लिख देता हूं मैं। अगर हमने ये बात कर दी तो फैक्ट थी, तो लाइब्रेरी एक लिब्रामेटरी वर्ड है। लिब्रामेटरी विचारधारा का विकास की नस्ल है। लिब्रामेट्री, ये लिब्रामेट्री क्या एक विचारधारा है। विचारधारा का जनक कौन है? तो इसका ये सार रंगानाथन। ये रंगानाथन बात याद है तो मैंने ये भी लिखा दिया है, ऐसा रंगानाथन। और इसी एक और याद आ गई, डेवलपमेंट, लाइब्रेरी डेवलपमेंट प्लान किसने तैयार किया था? रंगानाथन द्वारा तैयार किया। लाइब्रेरी और दूसरी है लाइब्रेरी डेवलपमेंट प्लान किसने तैयार किया था? रंगानाथन द्वारा। ये तीन फिक्स चीज थी, वो मैंने बता दिया आपको। अगर अगली बात करें
पेपरलेस सोसाइटी की अवधारणा, अब हम नहीं आते टॉपिक क्योंकि ये याद रखो आप ऊपर। पेपरलेस सोसाइटी थी तो आधुनिक पुस्तकालय संबंधी पेपरलेस सोसाइटी, पेपरलेस सोसाइटी, पेपरलेस सोसाइटी है। इसकी अवधारणा किसने दी थी? लंकेस्टर ने नाम का एक था, 1978 के अंदर दी थी। अवधारणा किसने दी? लंकेस्टर नाम का एक वैज्ञानिक था, उसने कब दी? 1978 के अंदर, जो भी वर्तमान में डिजिटल युग, इलेक्ट्रॉनिक युग है, इससे संबंधित है। तो इसको हम यहाँ लिख सकते हैं, इसका संबंध है लाइब्रेरी, इलेक्ट्रॉनिक संचार से संबंधित है। ये इलेक्ट्रॉनिक संचार वे भंडार से हमारे, ये चीज लिख लेना आप। फिर हम आगे की तरफ चलते हैं। तो यह है पेपरलेस। पेपरलेस एक वर्ड याद आता है, पेपायरस, आपने सुना होगा। पेपायरस का प्रयोग किसने किया था? पेपायरस लिखने के लिए काम आती है। पेपायरस का प्रयोग लेखन सामग्री में किसने किया? तो ये सबसे पहले था, मिस्र के लोग थे, वो उसने सबसे पहले इसका प्रयोग किया। तो हम लिख सकते हैं यहाँ मिस्र वासियों ने, मिस्र वासियों ने। ये हुआ अपना, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए। फिर आगे बात आती है हमारे लाइब्रेरी से संबंधित। हमारा पहला आगे है कि लाइब्रेरी सहभागिता क्या है। इसको कहते हैं संसाधन सहभागिता। संसाधन सहभागिता, दो लाइब्रेरी के बीच आदान प्रदान करना, पुस्तकालयों के मध्य प्रलेख को आदान प्रदान क्या करना है, वही संसाधन से। पुस्तकालयों के मध्य प्रलेखों का आदान प्रदान करना क्या कहलाता है? संसाधन सहभागिता। ये हुआ हमारा लाइब्रेरी की फैक्ट चीजें। अब हम पढ़ते हैं लाइब्रेरी की परिभाषा किसने क्या दी थी। परिभाषा की बात करें, सबसे पहले तो दी थी रंगानाथन ने। रंगानाथन क्या था? पुस्तकालय एक ऐसी सार्वजनिक संस्था है, याद रख लेना क्या है, सार्वजनिक संस्था जिसका संग्रह सर्वसाधारण के लिए हो। ये थी रंगानाथन ने। दूसरी परिभाषा है LA लाइब्रेरी साइंस द्वारा, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन ने दी। बौद्धिक समूह को ज्ञान प्रदान करने के लिए पुस्तकालय व्यवस्थित पाठ्य सामग्री का संग्रह है। जो अंडरलाइन है वही है मेन इसकी। सार्वजनिक संस्था बताता है व्यवस्थित पाठ्य सामग्री की क्या संग्रह है। DV सैयस ने क्या था? WB सैयस ग्रंथ है। ग्रंथ आइएगा क्या है? आधार। ग्रंथ क्या है? ग्रंथ आइएगा क्या है? आधार। ये है तीन परिभाषा, रंगानाथन, LA लाइब्रेरी साइंस, WB सैयस। अब हम पढ़ते हैं अगली परिभाषा दी थी हमारे अंतर्राष्ट्रीय मानकीय शोध ने। अंतर्राष्ट्रीय मानकीय शोध ने, इसने क्या था? लिखित, मुद्रित अथवा अन्य दृश्य सामग्री। इसने लिखित और दृश्य सामग्री जो ऑडियो के अंदर आती है वो भी इसमें शामिल किया गया। किसने? अंतर्राष्ट्रीय मानकीय संघ ने थे। ये पढ़ते हैं, आगे लिखते हैं इसकी परिभाषा। आगे परिभाषा अंतर्राष्ट्रीय मानकीय शोध हुआ, लेकिन उसने दी थी लिखित, मुद्रित अथवा अन्य दृश्य श्रव्य सामग्री। दृश्य और
ऑडियो और विजुअल उनको भी शामिल किया गया है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मानवीय शोध द्वारा। अगली परिभाषा राष्ट्रीय ज्ञान आयोग एनकेसी, इसका गठन कब हुआ था? 2005 के अंदर। किसी भी स्थान पर रखे पुस्तकालय के ढेर को पुस्तकालय नहीं कहा जाता। पुस्तकालय के ढेर को यह निर्धारण कर लेना, पुस्तकालय के ढेर को। पुस्तकालय में व्यवस्थित विचारों अथवा सूचना का होना आवश्यक है। ऐसा नहीं है ढेर बना दे पुस्तकालय और उसके अंदर विचार और सूचना ही नहीं हो तो उसे पुस्तकालय नहीं कहा जा सकता। ये किसने कहा? राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने थी। ये थी हमारी 5 परिभाषा। इसके बाद हम लेते हैं सूचना। सूचना शब्द की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? सूचना समाज की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? ये देखते आगे। आगे बात करें सूचना। सूचना का अर्थ क्या है? विश्लेषित आंकड़े क्या कहलाती है? सूचना है। सूचना विश्लेषित आंकड़े। विश्लेषित क्या है? आंकड़े जिन्हें हमें सार्वभौमिक रूप से स्वीकार करते हैं। विश्लेषित आंकड़े जिन्हें सार्वभौमिक रूप से स्वीकार करते हैं क्या कहलाती है? सूचना। स्वीकार करते हैं या कर लिया जाता है? कर लिया जाता है। ये क्या है? सूचना। अब इस सूचना की उत्पत्ति क्रम बताओ। क्वेश्चन आ जाए, पिछली बार एक क्वेश्चन आया था, वो बता। सबसे पहले क्या बनते हैं? आंकड़े। आंकड़े अगर सही है तो इसके बाद क्या बन जाती है? सूचना। सूचना के बाद क्या आता है? ज्ञान। और जब वो ज्ञान संग्रहित होकर आगे जाता है तो क्या है? बुद्धिमत्ता कहलाता है। ये इसका उत्पत्ति क्रम है। सबसे पहले आंकड़े, सूचना, ज्ञान और बुद्धिमत्ता। तो विश्लेषित आंकड़े सूचना कहलाती है। सूचनाओं का कच्चा डीटा क्या कहलाता है? आंकड़े। ये आप याद रख लेना। अब सूचना की उत्पत्ति के जो परिभाषा दी थी हम वो देखते हैं। परिभाषा तो सबसे पहले जे मार्टिन ने परिभाषा दी। जे मार्टिन इसने क्या दी? सूचना उत्पाद और क्या है? प्रक्रिया दोनों है। सूचना उत्पाद और प्रक्रिया दोनों है। ये किसने दी? जे मार्टिन ने। ये आप याद कर लेना। अब हम आगे चलते हैं। सूचना विज्ञान शब्द प्रयोग कब आया था? तो 1959 में आया था सूचना विज्ञान शब्द। सूचना विज्ञान शब्द प्रयोग कब से शुरू हुआ? सबसे पहले तो कब हुआ था? 1959 में। अगर हम सूचना ही पढ़ रहे तो सूचना किसी वर्ड की उत्पत्ति तो कहीं से कहीं हुई होगी। तो इसका उत्पत्ति कब हुई थी? 1959 में। और ये लैटिन शब्द से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? लैटिन शब्द। लगभग लाइब्रेरी के अंदर लैटिन शब्द ज्यादा बने हुए हैं, फिर फ्रांस शब्द से भी बने हुए हैं, लेकिन लैटिन शब्द ज्यादा है। आप देख लेना किसी वर्ड की। तो ये लैटिन शब्द किससे बना है? इनफॉर्मर, INFMAR, इनफॉर्मर से बना हुआ है। इनफॉर्मर से उत्पत्ति हुई है। सूचना की अतिरिक्त सूचना है। सूचना उदाहरण में अतिरिक्त सूचना क्या कहलाती है वो लिखते हैं पहले। सूचना लैटिन शब्द इनफॉर्मर से बना हुआ है, ये याद रख लेना। आगे हम सूचना को देखते हैं। सूचना उदाहरण में अतिरिक्त सूचना होती है।
NOISE नॉइस कहलाती है। ये देख लेना, सूचना अतिरिक्त सूचना तो क्या कहलाती है? NOIS है ये, SE नॉइस कहलाती है। अभी हमने सूचना की उत्पत्ति क्रम देखी, तो ज्ञान क्या है हमने पढ़ा, आंकड़े, सूचना, ज्ञान, बुद्धिमत्ता। तो ज्ञान क्या है? तो सूचना का व्यवस्थित रूप, सूचना का व्यवस्थित रूप ही क्या कहलाता है? आंकड़े कहलाता है। ये थी हमारी सूचना। अब पढ़ते हैं सूचना समाज शब्द क्या है। सूचना समाज, समाज, सूचना समाज क्या है? तो इसकी उत्पत्ति कब हुई थी? तो सूचना शब्द 1959 में हुई थी। सूचना समाज की उत्पत्ति क्या हुई? 1960 के अंदर सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग आया था 1960। और किसने किया था? जापान ने इसका निर्माण किया, जापान ने प्रयोग किया। क्वेश्चन आया, सूचना समाज शब्द की उत्पत्ति शब्द है सूचना समाज शब्द 1960 में जापान में प्रयोग किया गया सबसे पहले। फिर एक वर्ड आता है सूचना पुनः प्राप्ति शब्द, सूचना पुनः प्राप्ति। ये शब्द का प्रयोग है, तो ये प्रयोग हुआ था 1950 में हो गया था। प्रयोग कब हुआ था? 1950 के अंदर। 50 में किसने प्रयोग किया था? कोलविन मुर्स नाम का एक था वैज्ञानिक, उसने किया था, कोलविन मुर्स। मुर्स ने सबसे पहले सूचना पुनः प्राप्ति शब्द का प्रयोग किसने किया? 1950 में कोलविन मुर्स ने प्रयोग किया। ये था हमारे यहाँ सूचना। सूचना हमने लगभग पूरी पढ़ ली है, 100% पूरी पढ़ ली है। सूचना, सूचना समाज, सूचना पुनः प्राप्ति, अतिरिक्त सूचना, उद्धरण में अतिरिक्त सूचना और ज्ञान, ये हमने पूरा पढ़ लिया बार, लगभग पूरा कर लिया हमने ये टॉपिक। ये था सूचना हमारा दोस्तों। अगला है हमारा पुस्तकालयों के प्रकार। पुस्तकालय कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार, शैक्षणिक पुस्तकालय, सार्वजनिक पुस्तकालय और विशिष्ट पुस्तकालय। शैक्षणिक के अंदर अपने विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय। सार्वजनिक जो राष्ट्रीय, राज्य, जिला स्तरीय वो है। विशिष्ट पुस्तकालय तो जेल पुस्तकालय, अस्पताल पुस्तकालय और दिव्यांगों के लिए पुस्तकालय। ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज तक इतना ही हम पढ़ेंगे, फिर मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। जय श्री कृष्ण।